कुछ समय पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में। उसने मेरे दिल को इतना प्रभावित किया कि मैंने सोचा क्यों ना वही आर्टिकल आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आज मैं उसी आर्टिकल के बारे में बात करने जा रही हूँ। मिस्ट्रीज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बच्ची जब वो 11 महीने की थी तब उसकी माँ गुजर गई। माँ के अभाव में उसका बचपन अधूरा ही रह गया था, या ये कहूँ कि वो समझ ही नहीं पाई कि बचपन उम्र के किस पड़ाव का नाम होता है। बड़े होने पर भी उसके मन में ये एहसास कहीं दबा हुआ रह गया कि वो अपना बचपन कभी जी ही नहीं पाई। माँ के प्यार के बिना उसे अपना जीवन अभिशाप लगने लगा था। जब भी वो जिंदगी में किसी बुरे अनुभव से गुजरती तो उसे लगता कि अगर उसकी माँ उसके साथ होती तो उसे इतनी सारी तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ता। युवा होने पर उसने शादी की, वो माँ भी बनी। अपने बच्चों के द्वारा वो अपना बचपन जीने लगी। लोगों ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू कर दिया, 4 बच्चों की माँ हो गई है, फिर भी बचपना नहीं गया। बचपना कैसे जाता जब उसने बचपन जिया ही नहीं। उसने मन की शांति के लिए ओशो का ध्यान शिविर ज्वाइन कर लिया, जहां वो बेहतर महसूस करने लगी, लेकिन मन अभी भी बेचैन था। उसने इस बारे में ओशो से बात की और उन्हें अपने बचपन के बारे में बताया। ओशो ने उन्हें ध्यान जारी रखने के लिए कहा। एक दिन वो ध्यान में बैठी हुई थी, तभी उनके मुंह से चूसने की आवाज आने लगी, मानो माँ का दूध पी रही हूँ। उस पर उनका कोई वश नहीं था। वह देर तक चूसती रही। मन के जिस तल पर आघात हुआ था वो उस तल से जुड़ गई थी। उसके बाद 2 दिन तक उन्हें भूख नहीं लगी। उस दिन के बाद से उनके मन का जख्म भर गया था। ऐसे ही कई बार कुछ यादें मन के निचले तल पर अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेती हैं कि बड़े होने के बाद भी वो अपना स्थान नहीं छोड़ती और वक्त के साथ गहरी होती जाती हैं। जिंदगी की उलझनों में उलझकर हमें लगता है कि हम उन यादों से बाहर निकल गए हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। वो बुरे अनुभव हमारे अवचेतन मन पर घर बनाए रहते हैं, और जैसे ही कुछ बुरा होता है वैसे ही वो पुरानी बातें ट्रिगर हो जाती हैं जो हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। अवचेतन मन में दबे हुए दुख, निराशाएं, अधूरी ख्वाहिशें दीमक की तरह होती हैं जो आपके शरीर और मन को धीरे धीरे खाती रहती हैं और अक्सर बीमारी के रूप में बाहर निकलती हैं। आजकल अधिकतर सभी लोग अच्छी सेहत और भोजन को लेकर सजग रहते हैं, नियमित व्यायाम भी करते हैं, फिर भी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। हो सकता है इन बीमारियों के कुछ कारण हमारे अवचेतन में दबी हुई भावनाओं की देन हो। ईर्ष्या, निराशा, बुरी यादें, अधूरे ख्वाबों का बोझ कब तक उठाना है आपको अपने कंधों पर, यह आपको सोचना है। जीवन में जब कुछ मन मुताबिक ना हो तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन कब तक उस दुख का शोक मनाना है, यह आपको सोचना है। हम सोचें कि लोग सुधर जाएंगे, परिस्थितियां सुधर जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा खुद को सुधारने में लगाइए, लोगों को नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को बदलने की। आपका मन करे तो आप भी करिए। यकीनन जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सोनिया जाधव विदा लेती हूँ इस वादे के साथ, जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।